हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कहानी विद कौर में। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई कहानी है, जिसका शीर्षक है किस्मत। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भौजी, तुम सादी सफ़ेद धोती क्यों पहनती हो? मैं क्या बताऊँ मुन्नी। क्यों भौजी, क्या तुम्हें अम्मा रंगीन धोती नहीं पहनने देती? नहीं मुन्नी, मेरी किस्मत नहीं पहनने देती। अम्मा क्या करे? किस्मत कौन है भौजी? क्या वह भी अम्मा की तरह तुमसे लड़ती है और गालियां देती है? 7 साल के मुन्नी ने किशोरी के गले में बाहें डालकर पीठ पर झूलते हुए पूछा, कहाँ है किस्मत? मुझे भी बता दो। सिल पर का पिसा हुआ मसाला कटोरी में उठाते हुए किशोरी ने एक ठंडी सांस ली। बोली, किस्मत कहाँ है मुन्नी, मैं क्या बताऊं। आंचल से आंसू पोंछकर किशोरी ने तरकारी भगा दी। खाना तैयार होने में अभी आधे घंटे की देर थी। इसी समय मुन्नी की माँ गरजती हुई चौके में आई। बोली, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना। बच्चे क्या भूखे ही स्कूल जाएंगे? बाप रे बाप, मैं तो इस कुलच्छनी से हैरान हो गई। घर में ऐसा कौन सा भारी काम है जो समय पर भी खाना नहीं तैयार होता? दुनिया की सभी औरतें काम करती है या तू ही अनोखी काम करने वाली है? एक सांस में मुन्नी की माँ इतनी सारी बातें कह गई और पाटा बिछाकर चौके में बैठ गई। किशोरी ने डरते डरते कहा, अम्मा जी, अभी तो 9 ही बजे हैं, आधे घंटे में सब तैयार हो जाएगा, तुम क्यों तकलीफ करती हो? चिमटा खींचकर किशोरी को मारते हुए सास बोली, 10 बार रान से कह दिया कि जबान न लड़ाया कर, पर मुंह चलाए ही चली जाती है। तू भूली किस घमंड में है? तेरे सरीखी 50 को मैं तो उंगलियों पर नचा दूं। चल हट, निकल चौके से। आंख पोंछती हुई किशोरी चौके से बाहर आ गई। जरा सी मुन्नी अपनी माँ की यह कठोर व्यवहार विस्मय भरी आंखों से देखती रह गई। किशोरी के जाते ही वह भी चुपचाप उसके पीछे चली गई, किंतु तुरंत ही माता की डांट से वापस लौट पड़ी। इस घर में प्राय प्रतिदिन ही इस प्रकार का होता रहता था। बच्चे खाना खाकर समय से आधे घंटे पहले ही स्कूल पहुंच गए। खाना बनाकर जब मुन्नी की माँ हाथ धो रही थी, तभी उसके पति राम किशोर वकीलों से किसी प्रकार की छुट्टी पाकर घर आए। सुनसान घर देखकर बोले, बच्चे कहाँ गए हैं सब? नथुने फुलाते हुए मुन्नी की माँ ने कहा, स्कूल गए हैं, और कहाँ जाते? कितना समय हो गया, कुछ खबर भी नहीं है। घड़ी निकालकर देखते हुए राम किशोर जी बोले, अभी तो 9:30 ही बजे हैं, मुझे कचहरी भी तो जाना है ना। मुन्नी की माँ तड़प कर बोली, जरूर तुमने सुन लिया होगा, दुलारी बहू ने 9 कहा था और तुम 9:30 पर पहुंच गए। तुम उसकी बात कभी झूठी होने दोगे? मैं तो कहती हूँ कि इस घर में नौकर चाकर तक का मान मुलाहिजा है, पर मेरा नहीं। सब सच्चे और मैं झूठी। कहकर मुन्नी की माँ जोर से रोने लगी। मैं तो यह नहीं कहता कि तुम झूठी हो, घड़ी ही गलत हो गई होगी, फिर इसमें रोने की कोई बात तो नहीं है। कहते कहते राम किशोर जी स्नान करने चले गए। वे अपनी स्त्री के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। किशोरी के साथ वह कितना दुर्व्यवहार करती है यह भी उससे छिपाना था। जरा जरा सी बात पर किशोरी को मार देना और गाली दे देना बहुत मामूली सी बात थी। यही कारण था कि बहू के प्रति उनका व्यवहार बड़ा ही आदर और प्रेम पूर्वक होता। किशोरी उनके पहले विवाह के पत्नी के एकमात्र बेटे की बहू थी। विवाह के कुछ दिन बाद निर्दय विधाता ने बेचारी किशोरी का सौभाग्य सिंदूर पोंछ दिया। उसके मायके में भी कोई ना था। वह अभाग्नि विधवा सर्वथा दया का ही पात्र थी। किंतु जो मुन्नी की माँ देखती कि राम किशोरी जी का व्यवहार बहू के प्रति बहुत ही स्नेह पूर्वक होता है, जो किशोरी के साथ उनका द्वेष भाव बढ़ता ही जाता। राम किशोरी अपनी इस पत्नी से बहुत दबते थे। इस सब बातों को जानते हुए भी वह किशोरी पर किए जाने वाले अत्याचार को रोक ना सकते थे। 100 की सीधी बात तो यह है कि पत्नी के खिलाफ कुछ कह के वे अपने खोपड़ी के बाल ना नुचवाना चाहते थे, इसलिए बहुधा वे चुप ही रह जाया करते थे। आज भी जान गए हैं कि कोई बात जरूर हुई है और किशोरी को ही भूखी प्यासी रहना पड़ेगा। इसलिए कचहरी जाने से पहले किशोरी के कमरे की तरफ गए और कहते गए कि भूखी ना रहना बेटी, रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा।
राम किशोरी का यह वाक्य मुन्नी की माँ ने सुन लिया। उसके सिर से पैर तक आग लग गई। मन ही मन सोचा, इस चुड़ैल पर इतना प्रेम, कचहरी जाते जाते उसका लाड कर गए, खाना खाने के लिए खुशामद कर गए, मुझसे बात करने की फुर्सत भी नहीं थी। खाएगी खाना, देखती हूँ क्या खाती है, अपने बाप का हाड। मुन्नी की माँ ने खाना खा चुकने के बाद सबका सब खाना उठाकर कहारिन को दे दिया और चौका उठाकर बाहर चली गई। किशोरी जब चौके में गई तो सब बर्तन खाली पड़े थे। भात के बटुए में 2-3 कण चावल के लिपटे थे। किशोरी ने उन्हीं को निकालकर मुंह में डाल लिया और पानी पीकर अपनी कोठरी में चली गई। आज राम किशोरी जी कचहरी में कुछ काम न होने के कारण जल्द ही लौट आए। मुन्नी की माँ बाहर गई थी। घर में पत्नी को कहीं न पाकर वे बहू की कोठरी की तरफ गए। बहू की दयनीय दशा को देखकर उनकी आंखें भर आई। आज चंदन जीता होता तब भी क्या इसकी यही दशा रहती। अपनी भीरुता पर उन्होंने अपने आप को ना जाने कितना धिक्कारा। उसकी धोती कई जगह से फटकर सी जा चुकी थी। उस धोती से लज्जा निवारण भी कठिनाई से हो ही सकता था। बिछौने के नाम पर खाट पर कुछ चिथड़े पड़े थे। जमीन पर हाथ का तकिया लगाए वह पड़ी थी। उसको झपकी सी लग गई थी। पैरों की आहट पाते ही वह तुरंत उठ बैठी। राम किशोर जी को सामने देखते ही संकोच से जरा घूंघट खिसकाने के लिए उसने जो ही धोती खींची, धोती फट गई। हाथ का पकड़ा हुआ हिस्सा हाथ के साथ नीचे चला आया। राम किशोरी ने उसका कमल सा मुरझाया हुआ चेहरा और डबडबाई हुई आंखें देखी। उसका हृदय स्नेह से कतर हो उठा। वे ममता भरे मधुर स्वर में बोले, तुमने खाना खा लिया बेटी? किशोरी के मुंह से निकल गया नहीं। फिर वह संभल कर बोली, खा लिया है बाबू। राम किशोरी, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तुमने नहीं खाया है। किशोरी कुछ न बोली। उसका मुंह दूसरी तरफ था। आंसू टपक रहे थे और वह नाखून से धरती खुरेच रही थी। राम किशोर फिर बोले, तुमने नहीं खाया ना? मुझे दुख है कि तुमने भी अपने बूढ़े ससुर की एक जरा सी भी बात न मानी। कुछ देर बाद बोली, बाबूजी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। जो चौके में था खा लिया है, झूठ नहीं कहती। राम किशोर को विश्वास न हुआ। कहारिन को बुलाकर पूछा तो कहारिन ने कहा, मेरे सामने तो बहू ने कुछ भी नहीं खाया। माँ जी ने चौका पहले ही खाली कर दिया था। खाती भी क्या? पत्नी की नीचता पर कुपित और बहू के सौजन्य पर राम किशोरी जी पानी पानी हो गए। आज उसकी जेब में 50 रुपए थे। उसमें से 10 निकालकर वे बहू को देते हुए बोले, यह रुपए रखो बेटी, तुम्हें यदि जरूरत पड़ी तो खर्च करना। इसी समय आंधी की तरह मुन्नी की माँ ने कोठरी में प्रवेश किया। बीच से ही रुपए को झपटकर छीन लिया। वह किशोरी के हाथ तक पहुंच भी ना पाए थे। गुस्से से तड़प कर बोली, बाप रे बाप, अंधेर हो गया। कलयुग जो ना करावे सो थोड़ा ही है। अपने सिर पर की चांदी की तो लिहाज रखते। बेटी बहू के सूने घर में घुसते तुम्हें लज्जा भी नहीं आई? तुम्हारे ही सिर चढ़ाने से यह इतनी सिर चढ़ी है। पर मैं नहीं जानती थी कि बात इतनी बढ़ चुकी है। इस बुढ़ापे में भी गड्ढे में जाकर गिरे। राम राम, इस पाप के बोझ से तो धरती दबी जाती है। वे तीर की तरह कोठरी से निकल गई। उसके पीछे ही राम किशोरी भी चुपचाप चले गए। वे बहुत वृद्ध तो ना थे, परंतु जीवन में नित्य होने वाली इस घटना और जवान बेटे की मृत्यु से वे अपनी उम्र के लिहाज से बहुत बूढ़े हो चुके थे। वे बाहर के बैठक में जाकर लेट गए। उन्हें रह रहकर चंदन की याद आ रही थी। तकिए में मुंह छिपाकर वह रो उठे। पीछे से आकर मुन्नी ने पिता के गले में बाहें डाली। पूछा, क्यों रोते हो बाबूजी? राम किशोरी ने विरक्त के भाव से कहा, अपनी किस्मत के लिए बेटी। सवेरे मुन्नी ने भौजी के मुंह से भी किस्मत का नाम सुना था और उसके बाद रोते देखा था। इस समय अब अपने पिता को भी किस्मत के नाम पर रोते देखा तो उसने विस्मित होकर पूछा, किस्मत कहाँ रहती है बाबूजी? क्या वह अम्मा की कोई लगती है? मुन्नी के इस भोले प्रश्न से दुखी के समय भी राम किशोरी जी को हंसी आ गई और वे बोले, हाँ, वह तुम्हारी माँ की बहन है। मुन्नी ने विश्वास का भाव प्रकट करते हुए कहा, तभी वह तुम्हें भी और भौजी को भी रुलाया करती है। बस इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद।